बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है मखनी कढ़ाई की रेसिपी। एक मखनी हांडी होती है, एक मखनी कढ़ाई होती है। आज हम आपके साथ मखनी कढ़ाई की हांडी जो है उसकी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन है, इसको मैंने धो लिया है। ये बोनलेस बिल्कुल नहीं है, ये हड्डी वाला चिकन है। ये आम चिकन है जिस तरह के हम बाहर से लाते हैं। इसमें गर्दन पोटा कलेजी ये कुछ नहीं है। इसको मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है। इसको अब साइड पे करते हैं। इसके अंदर ये मसाले हम यूज़ करेंगे, प्याज, मिर्चें, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सारा इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर यूज़ होने हैं, टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये कढ़ाई में हम ऑयल डाल रहे हैं, तकरीबन हाफ़ कप जो है ना इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। हाफ़ कप तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है ना बनता है। जितनी देर तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इसको ना प्याज को हम इस तरह खोल लेंगे। इसको अच्छे तरीके से ना इसकी ये पंखड़ियाँ सी खोल लेनी है। इसको ऐसे फिर ये एक तरह ये फ्राई होगा। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, इसको वाइटपन में ही रखना है, लेकिन इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो ख़त्म करनी है। ये प्याज को हम इसके अंदर डालते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। हमारे लहसुन अदरक की अच्छी से बनाई हो गई है। ये देखें, इसको हमने गोल्डन में नहीं लेके जाना। अब लहसुन अदरक जो है हमारा और प्याज बिल्कुल सेटल हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर बारीक बारीक काटा हुआ है, चॉप किया हुआ है। ये इस टाइम पे आके हमारा ये बनाई हो रही है। इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ सौते करना है। ये देखें, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 10 मिर्चें थी, इसको भी मैंने इसके काट लिया बारीक बारीक। ये इसके अंदर डाल, ये तमाम चीज़ें जो हैं ना हमारी सौते हो चुकी हैं। या आपको हम बंद करेंगे और इसको हम ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देचकी में ना हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर जो है ना हम ये चिकन डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब दरमियानी आंच रख के ना इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से इसके अच्छे से बुनाई हो रही है। इसको तकरीबन 8 मिनट तक मैं ऐसे इसकी बुनाई करूँगी। तो चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं। ये मैंने इसको क्यों फ्राई किया है, इसको हल्की आंच में मैं इसको कर रही हूँ फ्राई क्या करना है, इसको सिर्फ मैंने सौते ही करना है, ताकि इसकी जो खुशबू है ना, गोश्त की जो खुशबू होती है, वो मैंने ख़त्म करनी है। इस टाइम पे इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने 6-7 मिनट जो है ना, देखें ये गोश्त का पानी निकल रहा है। इसकी मैंने बनाई तकरीबन कर ली है। देखें इसका वाइटपन आ गया है, इसमें से वो जो है था ना ब्लड वगैरह, वो ख़त्म हो गया है। अब इस टाइम पे आगे जो हमने मसाला रेडी किया है ना, वो हम इसके ऊपर डाल दें। अब मसाले के साथ हम इसकी अच्छे से बनाई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारी लुक आई है। ये जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। किसी चीज़ को आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ है कि बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और ज़ाया करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करें। ये देखें माशाल्लाह से हम अब इतना इसको पकाएंगे कि इसके अंदर से ऑयल बाहर आएगा। ये अंदर से जूसी होगा, बाहर से ये देखने में लुक वाइज बहुत प्यारा लगेगा। अब इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं ना, मिर्चें, नमक, वो सारा कुछ हम डाल दें। ये 1 टीस्पून जो है ना, मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। पहले डाल चुकी हूँ इतना सा, तकरीबन ½ टीस्पून नमक इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ।
ये चिली पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ, आपने डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ आप वाइट पेपर या काली पेपर, काली मिर्च या वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं एंड पे करूँगी। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल अगर आप इस टाइम पे आके काली मिर्ची यूज़ कर देंगे तो हमारी हांडी जो है ना वो ब्लैक में चली जाएगी। ज़ीरा पाउडर हुआ, खुश्क धनिया है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का होता है। इस टाइम पे आके ये तकरीबन जो है ना आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा दही है, वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँ। ये 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर वाइट पेपर में डाल दूँ। ये देखें माशाल्लाह से इस कदर ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन रही है। अब इसको हम ना ढक्कन लगा देते हैं और इसको 3-4 मिनट हम इसी तरह पकने देंगे। ये देखें ये माशाल्लाह इस फॉर्म में आ गया है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास घर की बनी हुई मलाई है, इसको मैं अच्छी तरह बीट करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके अंदर डाल दो। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है, देखने में लुक वाइज अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा होममेड मक्खन है, घर का बना हुआ, ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। अगर आपके पास घर का बना हुआ नहीं है तो आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बनी है। ये मक्खन माशाल्लाह चमचमाती हुई हमारी मक्खन कढ़ाई रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह इसको हम 2-3 मिनट तक इसका ऑयल बाहर आने देते हैं। इसके सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, ये जूनियर कटिंग की हुई है इसकी गार्निश के लिए, और थोड़ा सा धनिया लगा के अच्छी तरह डाल के, और एंड पे मैं जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला डालती होती हूँ। आपने ये स्किप नहीं करना, ये आपने ज़रूर डालना है। अब इसको हम हल्की आंच पे रहने देते हैं। ये देखें हमारा ये जो कढ़ाई है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम ढक्कन लगाते हैं और आग को बंद कर देते हैं और 5 मिनट तक इस तरह पड़ा रहने देते हैं ताकि इसके अंदर से जो है ना हमारा मक्खन ऑयल वो ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर प्यारी लुक आई है, वाह माशाल्लाह। ये देखें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें ग्रेवी देखें इसकी माशाल्लाह। इसके ऊपर हम गार्निश के लिए थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काटी हुई हैं, थोड़ा सा ये धनिया, जिसके 2-3 फूल खूबसूरती के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे, और ये जूनियर कटा हुआ है अदरक, ये बहुत प्यारा लगता है। और माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी इतनी मज़े की बनी है। तो ये साथ अगर आपका दिल करे तो आप लीमू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लीमू यूज़ करना हो तो कर लें, ना करना हो तो ना करें। तो ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा ये देखें, ये हमारे पास है रोटी, तंदूर की रोटी है, और इसके साथ हम जो है ना इसको सर्व करेंगे। इसके साथ हम रखेंगे थोड़ा सा मक्खन, इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा मक्खन। तो ये देखें थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे और साथ मक्खन ले लेंगे। साथ मैं थोड़ा सा इसको आपको चेक करके दिखाती हूँ कि वाकई ये मज़े की बनी है। माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी है, मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने असल में मुंह में बाइक डाली हुई है, उसकी वजह से जो है ना मैं बड़ा राम राम से बोल रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी उम्र और रिस्क में बरकत नाज़िल फरमाए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।